एक मर्यादा है, एक आदर्श है। इस प्रकार से आज बच्चियां हैं, स्कूटी लाके दे दी, कहां जा रही हैं? कहां जा रही? मैडम को स्कूटी दे दी, कहां जा रही? तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुमने फ्री कर दिया उनको, दे दी आपने उनको स्कूटी, लेकर के कहां मालूम कहां गए। लड़कियों ने अपना एक पट्टा यहां से लेकर के यहां से निकाल करके यहां तक, नाक के यहां तक और मुंह के यहां तक, बस इतना 20 से ऐसी पट्टी रहती है बस नाक के पास, वो भी ऑक्सीजन लेने के लिए। वो भी ऑक्सीजन लेने के लिए ना, बिल्कुल इतना पूरा का पूरा बांध देती है, अब पहचानो किसकी छोरी है। पूरा बांध करके वो निकलती है, पर है ना, उसको दिखता है, इतनी आंखें रहती हैं बस, उसको आंखों के यहां खुला रहता है, उसको दिखता है, पर तुम नहीं पहचान सकते कौन है, कौन जा रहा, तुम्हारे पास से निकल गया, तुम नहीं पहचान पाए। तो ये सब वाहन है ना, एक वाहन बहुत है, बस एक वाहन पैदल चलना। पैदल नहीं चलते हैं इसलिए घुटनों में दर्द हो रहा, घुटनों की ऑपरेशन हो रहे, घुटने बदले जा रहे। दिगंबर साधु देखो पैदल चलता है, गाड़ी का कोई काम नहीं, स्वस्थ रहते हैं। बने रखना अधिक वस्तुओं का अधिक क्या करना, अधिक वस्तुओं का संग्रह करना। क्या करना? अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, है ना। इसमें भी पाप कर्म का बंद होता। देखो तुम्हारे पास में 4 कंबल हैं, कितने कंबल हैं? और आपने यूज करे 2 कंबल, और 2 आपके पास में एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो तुम्हें कर्म बंद के कारण है। क्योंकि अगर वो और किसी के पास में होती तो वो कंबल उसको ओढ़ने के काम में आते, वो अपनी सर्दी मिटाता, वो कष्ट से तड़प रहा है, वो 2 कंबल तुम्हें हिंसा पाप के कारण है। तुम्हारे पास 4 रोटी रखी, तुमने इतना इकट्ठा करके रखा, 2 साल का तुमने अपनी तैयारी कर ली, पर ये नहीं सोचा कि सामने वाला रोज भूखा रहता है। वो भी तुम्हें कर्म बंध का, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना भी कर्म बंध का क्या है? कारण है। और जो वस्तु यूज में आती है ना, वो वस्तु कर्म बंध का कारण नहीं है। जो यूज में नहीं आती है वो वस्तु सबसे ज्यादा कर्म बंध का क्या है? उपयोगी है। आप जो है ना, आपको रहने को मकान चाहिए, आपकी आवश्यकता है। आपको भोजन के लिए बर्तन चाहिए, आपके लिए आवश्यकता है। पहनने को कपड़े चाहिए, आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता से कर्म का बंध नहीं होता है। बोलो नमो सिद्धाड़म। आवश्यकता से कर्म का, बोलो ना, आवश्यकता, आवश्यक वस्तु से कर्म का बंध नहीं होता है, अनावश्यक वस्तु से कर्म का बंध होता है। किससे? मुनि के लिए एक पिछी एक कमंडल कर्म निर्जरा का कारण है। किसके लिए? एक पिछी एक कमंडल उनके लिए कर्म निर्जरा का कारण है। परंतु एक्स्ट्रा में भी एक पिछी एक कमंडल और रखते हैं तो वो उनके लिए कर्म बंधने का कारण। किसके लिए? हाँ संभल के बोलना, किसके लिए? मुनि के लिए, आरिका के लिए, इलक शुल्लक जी के लिए, उपाध्याय के लिए। कौन छूट गया? हमको नहीं होगा। हाँ तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो। विद्वान तो है बड़ौदा में, पर अतकचरे विद्वान है। हाँ आचार्य अगर पिछी कमंडल 10 भी रख लेते हैं, 10 पिछी 10 कमंडल रखे तो भी उनको कर्म बंधन के कारण नहीं है। पर मुनि अगर एक पिछी से दूसरी पिछी रख ले तो उसको कर्म बंधन का कारण है। क्यों? मुनि का काम दीक्षा देना नहीं। अगर मान लो किसी की पिछी कुत्ता उठा ले गया, पक्षी जान करके ले गया, उसको जरूरत पड़े तो किससे मांगेगा वो? बोलो किससे मांगेगा? और आचार्य कह दे मेरे पास नहीं है तो आचार्य पाप बंध का कारण है। आचार्य कह दे मेरे पास नहीं, मैं तुमने जिम्मेदारी ली क्यों? तुम्हें रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। तुम पीछे तो किसी का कमंडल टूट गया तो उसको 2 कमंडल आपको देना पड़ेगा। किसी कटोरा गुम गया, आप उसको कटोरा दीजिए। किसी कपड़े फट गए, किससे मांगेंगे? हमसे कहेंगे, हम की श्रावक से व्यवस्था में। किसी को पेन चाहिए, डायरी चाहिए, वो हमसे मांगेंगे महाराज पेन चाहिए पेन। यहां तुमने कह दिया बिना आज्ञा के किसी से मांगना नहीं, और किसी से मांग सकता नहीं। आवश्यकता है तो किससे मांगेगा वो? तो फिर आचार्य नहीं देगा तो फिर क्या करेगा? वो स्वच्छंद हो जाएगा। आचार्य एक्स्ट्रा में रखता है पीछे कमंडल,
तो वो रखा हुआ सामान हमारे लिए नहीं है, क्या समझे? हमारे नहीं। आज महावीर जयंती है, जा पिछी रख दो, सफेद वाली पिछी निकाल दो, है ना? क्यों? लाओ यार सफेद वाली पिछी भेंट करो। तो उसको बस महावीर जयंती के दिन खींचो फोटो, श्वेत पिच्छाचार वो रख दी। महावीर जयंती गई, उसको पैक करके रख दिया। क्या है वो? आचार्य का भी परिग्रह है और हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश के लिए, हमारे देश में जो मोर होते हैं वो सफेद नहीं होते हैं, हमारे देश के मोर के पंचरंगी होते हैं। और वो ही पिछी जो आराती आचार्य, आंकलिकर आदि सागर आचार्य, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, आचार्य शांति सागर जी छाणी, इनकी परंपरा में इसी पीछी की परंपरा है, सफेद पीछी की परंपरा नहीं है। मैं लिखता हूं मयूर पिच्छीधारी, अब मुझे लिखना पड़ेगा भारतीय मयूर पिच्छीधारी। क्या? अब मुझे लिखना पड़ेगा अपने नाम के साथ में, मेरा विशेषण है मयूर पिच्छीधारी, और ये कोई उपाधि नहीं है, ध्यान रख, जो भूल मत जाइए, कोई उपाधि नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा दिगंबर मुनियों का नाम है मयूर पिच्छीधारी। मयूर के पर तो मुझे लिखना पड़ेगा पत्रिका में, किताब में, भारतीय मयूर पिच्छीधारी, क्योंकि भारत में बहुत सारे विदेशी मयूर पिच्छीधारी हो गए। क्या हो गए? सफेद पिछी, वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है, मैली हो जाती है ना, उसको टांग के रख देते हैं, उसके लिए नहीं रहते हैं, मैं ना पूरा हमेशा, क्योंकि बहुत कॉस्टली आता है। भारतीय मयूर पिच्छीधारी श्रवणाचार्य विमत सागर। क्या? भारतीय मयूर पिच्छीधारी, और ये जब लिखा जाएगा तो ये चर्चा का विषय बनेगा। अरे भारतीय मयूर पिच्छीधारी, इसका मतलब है कि विदेशी, इससे सिद्ध हो जाएगा कि विदेशी मयूर पिच्छीधारी साधु भी हैं। सफेद पिच्छी नहीं रखना चाहिए। कौन सी पिच्छी रखना चाहिए? जो अपने भारत की है। ये पिच्छी अपने हाथों में क्या लगती है? अच्छी लगती है, ये पिच्छी अच्छी लगती है। आचार्य विराग सागर जी भी तो रख सकते इस पिच्छी को, नहीं रख सकते? आचार्य विद्यासागर जी भी तो सफेद पिच्छी को रख सकते, आचार्य वर्धमान सागर जी भी सफेद पिच्छी को रख सकते। क्या इनके भक्त नहीं है कोई? पर नहीं, आदर्श आचार्य है ये। क्या है? बोलो, आदर्श आचार्य है। हमारे समाज के मूर्धन्य आदर्श आचार्य हैं, जिन्होंने भारतीय मयूर पिच्छी को ही स्वीकार किया है। बाकी कोई दिखावा की आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत है इसकी? ये सब आडंबर अच्छे नहीं लगते, है ना। और महावीर जयंती को नई पिच्छी दे के चलते बने, फिर जन्म जयंती आई तो फिर नई निकाली, वो रख दी। फिर इसको एक जनों के एक छुल्ली का माता जी के पास हमने 4 पीछियां देखी। कितनी पीछी? तो मैंने उनसे पूछा, मैं भी उस समय छुल्लक था, आचार्य महाराज के संग में था। मैंने आचार्य महाराज से पूछा कि माता जी 4 पीछी क्यों रखती हैं? अरे तू क्या समझे, एक जंगल की, एक जंगल जाने के लिए, अच्छा, एक चौका में जाने के लिए, और एक रेगुलर मार्जन करने के लिए, फिर एक और चौथी, कोई विशेष फंक्शन होता है तो नई पीछी थोड़ी सी अच्छी लगती है, लोग देखते हमारा चमक धमक से आए, है ना, थोड़ा सा वो क्रेच बढ़ जाता है। अब लोग जाते हैं ना, कोई रिसेप्शन में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं, किसी की मैरिज डे में जाते हैं, तो बढ़िया अच्छे वाले कपड़े पहन के जाते हैं ना, नए कपड़े लगे, थोड़ा सा कोई आए तो एकदम तैयार होके। क्या तैयार होना? अगर ये पुरानी पिछी लेके आ जाएंगी महावीर जयंती तो भगा दोगे क्या मुझे? है बताओ भैया, तो हम आएंगे ही नहीं। अगर ऐसा कुछ है बड़ौदा का प्रावधान हो कि कोई महाराज पुरानी पिछी लेके आए तो उनको सम्मिलित नहीं होने देते, तो मैं पहले ही बिहार कर जाऊं, ऐसा तो नहीं है ना। चलेगी पुरानी पीछी, मेरे पास नई नहीं है, रखी तो है नहीं, पर मैं लेके नहीं आऊंगा, वो व्यवस्था के लिए मैंने रखी है। कभी कोई दीक्षा लेने वाला आ जाए, पीछी किसी गुम जाए, टूट जाए, व्यवस्था के लिए समाज ने दी है तुम्हें बदलने के लिए। कमांडर रखे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी के जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का
ऐसे भी लोग मिलते, बोले महाराज चश्मा 7 दिन के 7 तो लगाओ कम से कम, है ना। वही 7 दिन के साथ, एक दिन गोल वाला, एक दिन चौकोर वाला, एक दिन त्रिकुट वाला, एक दिन गोल्डन फ्रेम वाला, एक बार वो, है ना, वो बिल्कुल ऐसा होने वाला, है ना। शब्द मैंने क्या करना, चश्मा ही नहीं लगाना, चश्मा ही नहीं लगाना। लौकी की सब्जी खाओ, आंखें कभी खराब नहीं होगी। चैलेंज है मेरा, लौकी की सब्जी खाओ, एक दिन छेड़ो, एक दिन उपवास करो, आंखें कभी खराब नहीं होगी। करो तपस्या, गारंटी है कुछ नहीं होगा। टनाटन दिखता है तुम्हें, तो अभी दिन में नहीं दिखता, हमको तो रात में भी दिखता है। एक आदमी छोटा बल्ब जल रहा था, मैं सामयिक कर रहा था, मैं सामयिक बैठा था, वो आदमी आया, देखा, चला गया, वो देख करके बाहर बोलता, बोले बड़े महाराज जी कमरे में नहीं है। वो बाहर जाके बोलता, बोले बड़े महाराज जी कमरे में नहीं है। तो जो साथ वाले थे, मैं तो सामयिक में बैठा के आया अभी यार, अब भी यार मैं छोड़ के आया, महाराज सामयिक बैठे मेरे सामने, बोले नहीं है महाराज, कहाँ चले, कहाँ गायब हो गए। बेचारा घबराते, बोले महाराज कहाँ गायब, मैं नीचे नहीं आ पाया, अभी तो मैं बैठा के आया। बोले नहीं है कमरे में। वो आया, देखा महाराज तो सामने बोले बैठे, है ना। बोले भैया बैठे तो है महाराज। उसने जाके देखा पास में जाके, फिर बोलता, बोले दूर का दिखता नहीं है। करम का कल्ला, 3.5 हाथ का आदमी नहीं देखा, 1.25 कुंटल का आदमी नहीं देखा, तुम्हें इतना हट्टा कट्टा 6 फुट का, हट्टा कट्टा आदमी नहीं देखा तुम्हारे 6 फुट का। तो भैया ऐसे लोग रहे, देखते ही नहीं, वो देखें तब तो दिखे, बोलो देखें तब तो, अब देखने ही नहीं है। तो भैया ऐसा रहता है कि जिसे नहीं देखना नहीं देखता है, लोगों समझ में नहीं आता क्या है। पर भैया मुनियों की इतनी, जिसकी ईर्ष्या समिति होती है उसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है, बोलो जिसकी ईर्ष्या समिति होती है उसकी दृष्टि बहुत क्या होती है, सूक्ष्म होती है। तभी अहिंसा महाव्रत का निर्दोष पालन होता है। जिसकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है उससे अहिंसा महाव्रत का पालन होना संभव नहीं है। आचार्य महाराज के पास जो पीछे कमंडल एस्टर रखे हुए हैं, कोई मुनि तकरार नहीं कर सकता, तुम 10 रखे हो, हम 1 रख रहे, हमारा 1 परिग्रह हो गया, तुम्हारे 10 परिग्रह नहीं है, टकराने का विषय नहीं है हमारा धर्म में। गुम जाएगी किससे मांगोगे, कमंडल टूट जाए किससे। तो ये है कि वस्तु होने के बाद भी परिग्रह नहीं है, नहीं होने के बाद में भी, बोलो वस्तु होने के बाद में भी परिग्रह नहीं है, और नहीं होने के बाद में भी परिग्रह है। तो ऐसी अति मात्रा में वस्तुओं का जो श्रावक संग है, रख तो लो। जैसे कई बार क्या होता है, कोई रख तो लो, रखा रहने दो, पड़ा रहने दो। और जो सब एक्स्ट्रा सामान रहता ना, अनयूजेबल, क्या अनयूजेबल, उसको रखने का स्थान घर में बिल्कुल अलग है, उसकी बेदी अलग ही बनी। टूटे मग्गा, टूटी चप्पल, टूटे तसला, फटे पुराने कपड़ा, फटे पुरानी फट्टी, है ना, लकड़ा पकड़ा, है ना, दुनिया भर का सामान कहाँ, नाल के नीचे। नाल के नीचे, नाल माने सिड्डियां हैं, जो पायरियां है, जीना है, जीना के नीचे कबाड़ खाना, कुछ भी हो वो कब निकलता है, हर दीपावली के दिन। कब निकलता है, जब साफ सफाई होती तब निकालते, पहुंच के फिर रख देते, है ना, पहुंच करके फिर रख देते, कभी काम में आए। 50 सालों से टूटे जूता पड़े, दो जूता पड़े, वो अभी तक नहीं बेच पाए, रखे हैं दादाजी के जमाने के। अब तुम भी दादा बन गए, फिर भी तुम्हारे दादा के जमाने हैं, कोई फेंक दे तो दादागिरी करते हो। अरे वाह, हमारे दादाजी के पहचान के हैं, इतने बड़े पैर थे हमारे दादाजी के। अगर देखो, अगर कोई मुझे अपने घर में ले चले, तैयार हो जा मुझे घर में ले चलने का, मैं आधा सामान बाहर करवा दूंगा। क्यों मना कर रहे, नहीं ले जाओगे, मत ले जाना, नहीं सभी बाहर कर देंगे, तुमको अंदर कर लेंगे, बाकी सब बाहर कर। हम तो कहेंगे क्या काम करे, क्या करना है इसका, अलग करो। अरे रखा रहने दो महाराज, चाहिए है, हम तो इसका क्या करना। कोई महाराज को मत ले जाना सामान छटवाने के लिए, महाराज जो बोलो वो रख लेंगे, बाकी सब अलग कर देंगे। महाराज के पहले कपड़े उतारो ये कपड़े, एक पीछे रखो, एक कमर में रखो, चलो साथ में, कुछ नहीं रखना है, छांटने का काम नहीं है, तुमको छांट दिया है। तो भैया महाराज तो कहेंगे, पर हाँ जितनी आवश्यकता है उतना रखना, है ना। तो इस प्रकार से क्या दूसरा अतिचार है। अभी समय बहुत हो रहा है,
है ना। इसलिए अब शेष अतिचारों का कथन आने वाले समय में करेंगे। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचारों में 5 प्रकार के अतिचार बतलाए थे। 5 प्रकार के अतिचारों में सबसे पहले है अति बहनाति संग्रह। आवश्यकता से अधिक वाहनों का संग्रह करना। वाहन का मतलब होता है गाड़ी आदि जो है, इनके लिए इनका संग्रह करना, ऐसा वाहन। दूसरा, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की संग्रह करना। जितनी आवश्यकता है उतना रखना। आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता से अधिक है जो वस्तु संग्रहित होती है वह वस्तु कर्म बंध का क्या बनती है, कारण बनती है। यदि हमारे काम में नहीं आ रही है तो किसी और दूसरे व्यक्ति के काम में आएगी। कल मैंने बतलाया था कि धवला पुस्तक 1 में सठखंडागम में आवश्यकता से अधिक वस्तु यदि रखे हुए हैं, हमारे स्वयं के भी काम में नहीं आ रही है और वह वस्तु दूसरे के काम में नहीं आ रही है, तो जो उसका स्वामित्व करता है उसके लिए वो कर्म बंध का क्या बनता है, कण बनता है ना। इसलिए जितनी वस्तु उपयोगिता में हो है ना, उतनी वस्तु का ही क्या करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर बतलाया। तीसरा अतिचार्य बतलाया था कि अति विस्मय। अति विस्मय का मतलब होता है कि दूसरे के वैभव को देख करके आश्चर्य करना। दूसरे के वैभव को देख करके आश्चर्य करना। इतना सारा धन ने प्राप्त हुआ है, यह भी परिग्रह परिमाण व्रत का एक क्या है, अतिचार है। यह भी क्या है, यह भी एक अतिचार है। और उसमें ऐसा, इनके पास में इतना वैभव है, इनके पास में इतना धन है, इनके पास में इतनी जमीन है, इसके पास में इतने मकान है, इसके पास में इतना सोना है। किसी के वैभव को देख करके भी आश्चर्य करना है ना। और आश्चर्य होता है तो ऐसा मन में भाव होता है कि ऐसा वैभव हमारे लिए कब प्राप्त हो। आश्चर्य होता है ना किसी के वैभव को देख करके। पर यह है कि एक व्यक्ति अपने परिग्रह के लिए पुण्य का साधन बना लेता है। क्या? एक व्यक्ति अपने परिग्रह के लिए पुण्य का साधन बना लेता है और दूसरा व्यक्ति उस परिग्रह धन संपदा के लिए पाप का साधन बना लेता है। जितना परिग्रह हमारा दान में जाता है पैसा, वह पुण्य का हेतु बन जाता है, और जो परिग्रह हमारा पापों की क्रियाओं में लगता है वह दुर्गति का हेतु क्या हो जाता है, दुर्गति का हेतु सिद्ध हो जाता है। इसलिए आचार्य ने दिया कि किसी के वैभव को देख करके आश्चर्य नहीं करना। क्या करना? आश्चर्य को देख करके है ना, इनके पास इतना वैभव है। अपने अपने भाग्य से परिग्रह भी बिना पुण्य की नहीं मिलता है। बोलो, परिग्रह भी बिना पुण्य की नहीं मिलता है। सोना परिग्रह है पर वो बिना पुण्य की नहीं मिलता है। और जब पुण्य होता है हम मिट्टी को छूते हैं और सोना हो जाता है।